बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे 7.8। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की 7 एक्सरसाइज, उसमें हमने अभी तक अनिश्चित समाकलन ही किया था। आज एक नई एक्सरसाइज है, उसमें हमको क्या करना है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में क्या है, यदि कोई हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) और उसकी हम लिमिट लेते हैं a to b, तो उसका समाकलन करने के बाद आता है हमारे पास f(x), ये इसका समाकलन है। और उसकी हम लिमिट रखेंगे। अब जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ी थी लिमिट, तो उसकी लिमिट है a to b। तो ये तो है निश्चित समाकलन। तब ये लिमिट रखेंगे तो fb माइनस fa आ जाएगा। परंतु यहाँ पर क्या है, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन करना है। तो उसके लिए एक ग्राफ हम खींच लेंगे। कोई ग्राफ है, मतलब कोई फंक्शन है y=f(x), और इसके जो है छोटा पार्ट्स लेकर के हमको डिफरेंट पार्ट्स लेकर के क्या निकालना है, ये इसकी लिमिट हो गई a। ये लिमिट यहाँ से a से लेकर के b तक जो इसका एरिया है, हम इसका पूरे का एरिया निकालेंगे। और इसको जो है छोटे छोटे, यदि यहाँ पर जो है ये सबसे पहला पार्ट जो x 0 बराबर क्या है, वो a के बराबर है, x 0 बराबर a। तो आगे छोटे छोटे इसको यदि हम करते चले जाएं पार्ट्स में, तो फिर होगा ये x1 होगा, ये x2 होगा, ऐसे ही जाएंगे चलते हुए। तो सबसे लास्ट में जो यहाँ पर बिंदु B है, तब वो xn इक्वल टू किसके हो जाएगा, b के हो जाएगा। हम यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं कि निश्चित समाकलन जब योगफल की सीमा में आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला होगा लिमिट a to b f(x) इक्वल टू होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h ब्रैकेट fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस ऐसे ही चलता जाएगा। ये f लास्ट में क्या आ जाएगा, a प्लस n-1 इंटू h ब्रैकेट 1। जहां पर h की वैल्यू होगी, जहां h इक्वल टू होगा b माइनस a अपॉन n, b माइनस a अपॉन n, और ये h की वैल्यू, h टेंड्स टू 0 है। जब h की वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करेगी, कब करेगी, जब n का मान क्या होगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो बच्चों ये वाला जो फॉर्मूला है, ये आप याद कर लीजिए। इसमें बोर्ड परीक्षा में आपका जो है ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि अभी तक आपने जो इसमें इंटीग्रल नहीं करना है। इंटीग्रल को इस तरह से जो है डिफरेंट फंक्शन के रूप में लिख करके, और उनकी, तो इसमें जो है कुछ इस तरह से जब हम रखेंगे फंक्शन को, तो वो क्या है, एक सीरीज बन जाएगी। और उस सीरीज आपने जो है उसमें 11th क्लास में कुछ सीरीज पढ़ी हुई है, तो वो सीरीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। योगफल की सीरीज आपने पढ़ी थी, तो वो सीरीज भी आप नोट कर लीजिए। कुछ श्रेणी आएंगी, वो श्रेणी आप नोट करके चलेंगे। इसमें पहली श्रेणी इस तरह से आ सकती है, 1 + 2 + 3 ... n। इस तरह की यदि सीरीज बनती है, तो उसमें आप वो किसके बराबर होती है, वो सिग्मा n के बराबर होती है।
और ये एक AP है, और सिग्मा n का मान होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी आपको याद करना पड़ेगा इसमें। और सेकंड नंबर है, श्रेणी इस तरह की भी आ सकती है, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, दैट इज द सिग्मा n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और इस तरह की भी श्रेणी आ सकती है, 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर की जगह क्यूब आ सकता है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब इक्वल टू सिग्मा n क्यूब इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जो सिग्मा n होता है उसी का होल स्क्वायर होता है। और ये तो AP है, GP भी आ सकती है इसमें, a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR की पावर n इक्वल टू, इसका योग जो है, जो सम था GP का, वो क्या था, AR टू द पावर n माइनस 1 अपॉन R माइनस 1, वेयर R इज ग्रेटर देन A, 1 से बड़ा है यदि R का मान। तो ये इंटीग्रल से रिलेटेड तो नहीं है, परंतु जब हम इस सीरीज को लिखेंगे तो इसका बहुत ही बड़ा यूज होगा, तो इसलिए हमने आपको ये अलग से ये लिखा दिए। जो निश्चित समाकलन की परिभाषा तो इतनी है, यदि कोई फलन इस प्रकार का है जिसका समाकल f(x) है, तो उसका जो है क्या आएगा, लिमिट रखने के बाद fb माइनस fa। अब हम आपको एक्सरसाइज की ओर ले चलते हैं, क्योंकि मेन इसमें जो है एक क्वेश्चन आएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 7.8 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए बनाया है, बाकी इसका प्रूफ आपकी बुक में है, प्रूफ नहीं आता है। ये मेन चीज़ ये है, कोई भी ग्राफ है, अभी हमने ये वाला ग्राफ बनाया है, कोई भी वक्र लीजिए आप, और उसमें जो उसकी लोएस्ट लिमिट है, लोएस्ट लिमिट से हाईएस्ट लिमिट तक, और ये वाला जो हमने पोर्शन माना, जो अलग अलग डिफरेंट, तो उसमें क्या हमको एक सीरीज बन जाती है, जो सीरीज ये है fa प्लस h fa प्लस 2h, और ये चलता जाता है, लास्ट में क्या आता है fa प्लस n माइनस 1 इंटू h। इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ करना है। तो अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ये निश्चित समाकलन है a टू b x इंटू dx का योगफल की सीमा के रूप में मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, लिमिट a टू b f(x) dx बराबर, जो अभी लिखा था, h लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस डॉट 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 fa प्लस n माइनस 1 इंटू h ब्रैकेट बंद। अब दिस इक्वल टू हो गया, वेयर h इक्वल टू क्या है, वेयर h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। तो हमको जरूरत पड़ेगी इसमें, देयरफॉर n h इक्वल टू b माइनस a, n h की जगह हमको b माइनस a रखना पड़ेगा, तो इसको पहले से निकाल कर रख दीजिए। अब जो सबसे पहला जो स्टेप है वो fa है, fa, तो दिस इक्वल टू आ गया h। यहाँ पर देखिए fa का मान क्या आएगा, fa का मान जब x में रखेंगे, देखिए fa निकालना है हमको, fa बराबर आएगा, क्योंकि fx बराबर बच्चों क्या है, x, तो fa बराबर a आएगा बच्चों, ठीक है। अब fa प्लस h क्या आएगा, वो आएगा x के स्थान पर अब a प्लस h रख देंगे, यहाँ समझने की जरूरत है, x के स्थान पर a प्लस h रख देंगे। इसी तरह से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, और लास्ट में किसका मान निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू h का मान निकालेंगे।
तो वहाँ पर लास्ट में आ जाएगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये हमने पद निकाल दिए, अब इनको यहाँ रख लीजिए। तो सबसे पहला पद है ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। इसको ध्यान से समझिए, कुछ बच्चे इस सवाल से घबराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है घबराने वाली इसमें। जैसे जैसे सीरीज जा रही है वैसे उसको आगे बढ़ाइए और बहुत प्यार के साथ करिए इस सवाल को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। एक सवाल लगभग 100% ही आता है पेपर में, लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब देखिए ये a रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, सब जगह आया। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है n-1। यदि मैं यहाँ से शुरू करूँ तो n-1 है। अब इसमें n-1 में जब एक पद जोड़ लेंगे तो n-1 प्लस 1 कितना, 1 से 1 कट गया, यानी कि ये n बार रिपीट हुआ, n इंटू ए प्लस। अब मैं h यहाँ पर एक बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ पर n-1 बार है। तो यदि मैं h यहाँ पर कॉमन ले लूँ और इसको ये लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 डॉट 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 n-1 इंटू h। अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं यहाँ पर आपने n क्यों लिख दिया? वही n इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के पद बच्चों कितने हैं, वो है n-1। भाई ये बात समझ में नहीं आती। तो n-1 में जब आप एक जोड़ोगे तो n से 1 से 1 कट जाएगा तो n पद आएंगे। यहाँ मिस्टेक हो जाती है, वो सोचते हैं कि n-1 यहाँ पर लास्ट का पद n-1 है तो यहाँ पर भी n-1 आना चाहिए, बट नहीं आएगा क्योंकि जब मैंने h कॉमन लिया तो यहाँ से शुरुआत हो रही है अगले वाले पद से, बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। अब आप कर दोगे h लिमिट h टेंड्स टू 0, अभी हमने नहीं रखा हुआ है, बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एन ए प्लस एच। ये अभी अभी मैंने सीरीज लिखवाई थी, कौन सी सीरीज है? सबसे पहले वाली एपी। और ये किसका योग है? ये सिग्मा 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 एन पढ़ा था आपने अभी, तो ये किसका योग है? ये सिग्मा n-1 का हो जाएगा। सिग्मा एन में तो आपने ये पढ़ा था ना अभी अभी, एन पदों तक, ये था इसका मान। बस अब यहाँ पर n के स्थान पर क्या रखोगे आप? सिग्मा n-1। तो सिग्मा n-1 रख दो यहाँ पर, मैं इसका मान यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हो गया बच्चों n की जगह क्या लिखूंगा मैं? n-1। अब n-1 और फिर उसके बाद में क्या? n + 1। अब n की जगह तो n-1 रखा हुआ ना, +1 अपॉन 2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 से 1 कट गया, तो बच्चों लिमिट h टेंड्स टू 0 एन ए प्लस h ब्रैकेट n-1 इंटू n बटे 2, ये आ गया। अब यहाँ पर h भी है बाहर, इसका ध्यान करना। अब मैं इस ब्रैकेट को खोलना चाहूँगा तो h की मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो n की गुणा h में होगी तो n इंटू h आ जाएगा बाहर a प्लस। अब h की गुणा h, यहाँ पर कितने h हो गए? 2। तो एक h तो मैं अंदर ले जाऊंगा और एक h मैं इसके साथ ले आऊंगा, तो क्या लिखूंगा? NH माइनस h अपॉन 2। वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले आप ध्यान रखें NH की वैल्यू का, क्योंकि मैं बाद में NH की वैल्यू रखूंगा, ये मैंने आपको शुरू में इसलिए बताया था। तो अब हम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ NH एंड H, अब दोनों की मैं वैल्यू रख रहा हूँ। H की जगह तो मैं 0 रखूंगा और NH की जगह क्या रखूंगा? B माइनस ए इंटू ए प्लस B माइनस ए। NH की जगह क्या रख दिया? B माइनस ए, और यहाँ पर भी रख दिया मैंने B माइनस ए माइनस 0 अपॉन 2। तो बच्चों अब इसको मैं कैलकुलेट करूं यदि, तो क्या आ जाएगा इसका मान? ए बी, ए की मल्टीप्लाई होगी माइनस ए स्क्वायर
इसकी मैं करूंगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 2। अब मैं ब्रैकेट खोल दूं, यदि 2 एलसीएम ले लूं तो क्या आ जाएगा 2ab माइनस 2a स्क्वायर। ये अभी ब्रैकेट खोल दूं तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2ab से 2ab कैंसिल हो गया और 2a स्क्वायर से में से एक चला गया तो क्या बचा एक a स्क्वायर। तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 आंसर हो आ गया। देखो इस सवाल में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपका आंसर है वो आपको मालूम है, चेक कर लो। देखो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आराम से। इसका इंटीग्रल आपको सबको मालूम है ना, x का क्या होता है जी, x का इंटीग्रल तो होता है x की पावर n के फॉर्मूले के हिसाब से x स्क्वायर अपॉन 2, और उसमें बच्चों लिमिट भी तो रखनी है फिर क्या a टू b। अब इसमें लिमिट रखोगे तो क्या आएगा इसका मान b स्क्वायर अपॉन 2 माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, और एलसीएम लेके वही तो आ गया। ये इसका जो है यहाँ पर जांच भी हो जाती है उत्तर की। इस सवाल में ये है, आपको जो आंसर आएगा आपको पता लग जाएगा कि मैंने सही किया है गलत किया। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बच्चों, इसमें कुल 6 क्वेश्चन है, एक तो मैंने कर ही दिया। अब एक क्वेश्चन हम आपको कल करेंगे e टू द पावर x वाला। तो आज हम यहीं तक ले रहे हैं आपको। थैंक्स।